यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स लिखने का जो सीक्वेंस है ये काफी टाइम टेकिंग है। इसका हम अल्टीमेट आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे कि बच्चे किसी भी नंबर के बारे में, चाहे वो 1 लाख के बारे में क्यों ना बात करे, या 1000 के बारे में बात ना क्यों ना करे, या 500 टर्म्स के बारे में बात क्यों ना करे, आप इजीली बता पाओगे कि वो नंबर ऑड होगा या इवन होगा। मतलब जो पैरिटी होगा वो क्या होगा, आप इजीली बता पाओगे। इतना सटीक तरीका बताएंगे आपको। आ जाओ यहाँ देखो, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ द 16 टर्म ऑफ द बिरहंगा सीक्वेंस। तो सबसे पहला बात आप ये समझ लो कि अगर हमको 16 टर्म लिखना पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 16 टर्म लिखते हैं, इसके बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सिखा देंगे ताकि आज के बाद से या इसके बाद से कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर पाओ, क्योंकि एक बार तो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे द 16th टर्म ऑफ द बिरहंगा सीक्वेंस आर, क्या लिखेंगे, द 16 16 16 टर्म, यहाँ पर 16वां नहीं बोला गया, 16 टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। द 16 टर्म ऑफ वीराहंका सीक्वेंस, इट इज सीक्वेंस आर। चलो जी स्टार्ट करो। पहला डिजिट तुम्हारा 1, उसके बाद हमने 2 लिखा, तो अगला कितना होगा, तो 1 प्लस का 2 सर 3 होगा। फिर अगला कितना होगा, 2 प्लस का 3 5 होगा। फिर अगला कितना होगा, 3 प्लस का 5 8 होगा। अगला कितना होगा, 5 प्लस का 8 13 होगा। अगला कितना होगा, 8 प्लस का 13 तुम्हारा 21 होगा। हमने क्या किया, पिछले 2 टर्म को ऐड करते हैं और अगला टर्म निकाल लेते हैं। मतलब बच्चे इसको ऐड करोगे तो अगला निकलेगा। तो बताओ कितना होगा, 3 प्लस का 1 4 हो गया, और 2 प्लस का 1 3 हो गया, 34 हो गया। अगला कितना होगा, इस दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस का 4 तुम्हारा 5 हो गया, 3 प्लस का 2 5 हो गया। ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 2। मतलब पहले का 1 और 2 आपको अगर याद है तो आप डेफिनेटली बाकी के जितने भी टर्म्स हैं वो खुद से निकालते चले जाओगे। करना कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अगला बताओ कितना होगा, 5 प्लस 4 हो गया तुम्हारा 9, और 3 प्लस का 5 हो गया तुम्हारा 8 89 हो गया। अगला बताओ, इसको ऐड कर लो, 5 प्लस का 9 हो गया 14 कैरी 1, 8 प्लस का 5 13 प्लस का 1 14 144 हो गया। अगला बता दो, 144 में क्या ऐड करोगे बताओगे, इस दोनों को ऐड करना है। तो 9 प्लस का 4 कितना होगा तुम्हारा 13 कैरी 1, 8 प्लस का 4 12 प्लस 1 13 कैरी 1 1 प्लस 1 2। ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। अब अगला जो रिजल्ट होगा कितना होगा बताओगे, ये ऐड कर लो, 3 प्लस का 4 कितना तुम्हारा 7। अब बताओ कितना करेंगे, 3 प्लस का 4 सर 7, ये हो गया, और 2 प्लस का 1 3 377 हो गया। अगला टर्म तुम्हारा कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड करते हैं। कितना होगा रिजल्ट बताओ, 3 प्लस का 7 10 कैरी 1, 3 प्लस का 7 10 प्लस का कैरी 1 हो गया तुम्हारा 11 कैरी 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, एक हो गया तुम्हारा 610। मतलब बच्चे हम इस दोनों को ऐड कर दिए, तो 3 प्लस का 7 10 कैरी 1, 3 प्लस का 7 10 कैरी 1 प्लस 1 11 हो गया कैरी 1, 2 प्लस का 3 5 प्लस 1 6, यानी तुम्हारा कितना हो गया रिजल्ट 610। देखो हम चाहे ना तो यहीं पर कंक्लूड कर देंगे, अभी कभी कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर आने वाला है, बट रुक जाओ, थोड़ा मेहनत तुम भी करो। चलो बच्चे दोनों को ऐड करो, किसको, इसको और 377 को ऐड करो। कितना होगा, 0 प्लस का 7 सर 7 हो गया, 7 प्लस का 1 कितना होगा तुम्हारा 8 हो गया। अब बताओ 6 प्लस का 3 कितना हो गया तुम्हारा 9 हो गया, 987 हो गया, है ना। ओके नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो अगला जो टर्म हमारा कितना होगा, जोड़ो इसको ऐड करो, कितना होगा तुम्हारा 0 प्लस का 7 तुम्हारा होगा 7 हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, 8 प्लस का 1 हो गया तुम्हारा 9, कितना होगा 9 प्लस का 6 तुम्हारा 15 हो गया। अब अगला टर्म की बात कर लेते हैं, अगला टर्म कितना होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब बच्चे इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर लो। मतलब 1597 में हमको ऐड करना है 987 को, यही ना, दोनों को ऐड करना है। तो 7 प्लस 1 कितना तुम्हारा 14 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 प्लस का 8 18 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 प्लस का 5 15 कैरी 1, तो तुम्हारा 2, एक रिजल्ट कितना है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 2584। कितने टर्म्स हो गए हैं काउंट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा तो बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो तुम्हारा 17 आ गया। इसका आवश्यकता था ही नहीं, बट हमने एक्स्ट्रा काम कर दिया, कोई बात नहीं। आइए बच्चे, हमको बस यहीं तक चाहिए था, क्यों, हमको 16 टर्म निकालना था बिरहंगा सीक्वेंस का, हमने निकाल दिया, 16 टर्म तो निकाल दिया। अब आप देखोगे कि जो सर हम 16वां जो टर्म आप निकाले हो वो क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये ऑड है या इवन है, यही क्वेश्चन था। व्हाट इज द पैरिटी ऑफ 16 टर्म, तो लिखेंगे द 16th टर्म ऑफ वीराहंका सीक्वेंस इज, कितना बचा, यह तुम्हारा 1597, देयरफॉर द पैरिटी बताना है आपको कि ये नंबर ऑड होगा कि इवन होगा। द पैरिटी ऑफ
16 टर्म जो होगा इज क्या होगा, ऑड होगा। ये तो हो गया सर पूरे एक रूल के अनुसार से, पूरे बहुत मेहनत वाले अनुसार से। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अब कॉन्सेप्ट चमकाइए। तो बच्चे अब बारी है तुम्हारा कॉन्सेप्ट को चमकाने का। ये तो मेहनत करा दी आपसे, इतना मेहनत थोड़ी करना था, ये तो मेहनत करा दिया गया। तो बच्चे अब तुमको ध्यान कहाँ देना है, इस बात पर देना है कि सर हमको इस नंबर्स में किस पोजीशन पे इवन का प्रोग्राम दिखा। मतलब बच्चे हमको इवन कहाँ कहाँ दिखा है, थोड़ा उसके बारे में बात किया जाए तो क्या समझ में आएगा। आइए तो देखिएगा ध्यान से हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हमारे पास में जो टर्म्स हैं अभी, वो सर इवन कहाँ पे हैं। तो सर ये हमको इवन दिखा, बिल्कुल दिखा सर। इवन सर यहाँ दिखा हमको इवन। फिर कहाँ दिखा इवन, सर यहाँ दिखा 34 इवन होता है। देखो ध्यान से, 2 एक इवन नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, 34 भी इवन नंबर है। आ रहा है समझ में सर। आगे देखो 144 भी इवन नंबर है। अच्छा अभी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 610 भी तुम्हारा क्या है, एक इवन नंबर है सर। उसके बाद नहीं दिख रहा है। ओके आगे तो हम इरेज कर दिए थे। याद करो थोड़ा देर पहले जो नंबर लिखा गया था, इसमें 7+1 कितना 4, तो डेफिनेटली लास्ट में अगर 4 है तो इवन ही होगा ना। तो बच्चे आपने क्या समझा कि सर हमको जो फर्स्ट जो मिला इवन नंबर, वो कहाँ पर मिला सर, वो सेकेंड पोजीशन मिला। देखो ध्यान से, ये सेकेंड पोजीशन पे जो नंबर है, सेकेंड पर जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, ये तुम्हारा 2 है। ये तुम्हारा क्या था, इवन था। अच्छा फिर आगे देखो, फिर किस पोजीशन में, देखो पोजीशन का बात कर रहे हैं हम बच्चे, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यानी सर हमको क्या मिला सर, फिफ्थ पोजीशन पे हमको क्या मिला, इवन मिला। देखो ध्यान से, फिफ्थ पर क्या तुम्हारा 8 है। आगे देखो ये तुम्हारा फिफ्थ हो गया, सिक्स, सेवेंथ, एट, हमको क्या मिला सर, एट्थ पोजीशन पे हमको मिला क्या, एट्थ पोजीशन पे मिला सर हमको इवन मिला। अब यहां से आगे देखो, फिर 11th पोजीशन मिलेगा। ये तुम्हारा 8 था, 9th, 10th, 11th पोजीशन पे तुमको क्या मिला, ये तुमको मिला क्या, हमको सर इवन मिला। तो बच्चे यहां से हम तुमसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि यहां पर क्या पैटर्न दिखा, सर पैटर्न दिख रहा है। वो पैटर्न ये है कि सर हर बार क्या हो रहा है कि सर 3 के गैप पर यहां से यहां आने में कितना लगा सर, प्लस का 3। अरे 2 में 3 ऐड कर तो होगा ना 5। अच्छा प्लस का 3, यानी हर बार 3 के गैप पर, 3 के गैप पर, 3 के गैप पर हमको क्या मिल रहा है बच्चे, हमको मिल रहा है सर इवन नंबर। तो क्यों ना हम इस नंबर को डिवाइड करें, इस नंबर को, जिस टर्म के बारे में बात कर रहा है उसको डिवाइड करें और कुछ रिमाइंडर के बारे में बात करें। तो यहां से हम आपसे ना कुछ एक अलग लेवल के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आप इस थ्री के बारे में जानते हैं ना बच्चे, इस थ्री के बारे में जानते हैं और इस थ्री से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो इसका रिमाइंडर आएगा, इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, then the remainder, then the remainder can be, then the remainder can be 0, या तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा, बस। इसके अलावा दूसरा कुछ रिमाइंडर हो ही नहीं सकता है। कुछ एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है सर 1 2 मान लेते हैं तुम्हारा कितना, एक बार तुम्हारा 3 और 6 ऐड कर ले, 1 2 6। आपको कुछ सिखाना है इसलिए हम ऐसे सोच के बता रहे हैं। 3 से डिवाइड करते हैं बच्चे तो कितना से कटेगा तुम्हारा वैल्यू, ये 4 टाइम से काटेंगे, हो गया 12। ये तुम्हारा कितना आएगा, ये तो कट जाएगा सर, माइनस करने पर ऊपर से आएगा 6, 3 2 6, ये नंबर कट गया सर। रिमाइंडर कितना आया, 0। बोलो रिमाइंडर कितना आया बच्चा, 0 आया। अब आप कुछ भी नंबर बोलो अपने मन के अंदर और डिवाइड करने की कोशिश करो। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 2 7, हमने मान लिया सर 1 2 7। अरे आप बोलेंगे सर आप जानबूझ के नंबर मान रहे हैं ना, लो बच्चे 47 मान रहे हैं एट रेंडम, है ना। तो 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 आया 1 17, 3 5 जा 15, कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, 2 आएगा। अच्छा यहाँ पर 1 मिला, सॉरी 0 मिला, यहाँ पे 2 मिला। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 22, तो ये अगर तुम डिवाइड करते हैं 3 से, तुम्हारा रिजल्ट क्या बनेगा बताओगे, तो 7 से काटेंगे, रिजल्ट कितना होगा 1, रिमाइंडर कितना है 1। बच्चे तुम्हारे पास रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा नहीं तो 2 मिलेगा। और इस रिमाइंडर में जो बात है वही तुम्हारा आंसर को चमकाएगा कि अगर 0 और 1 है रिमाइंडर, अगर इफ रिमाइंडर इज 0 1 तुम्हारा कहानी बनेगा ऑड का, और अगर रिमाइंडर तुम्हारा 2 है तो कहानी बनेगा इवन का। मतलब वो नंबर ऑलवेज क्या होगा, इवन ही होगा। क्या होगा जी, अगर सर रिमाइंडर अगर हम लोग का सर 2 बच रहा है तो कहानी किसका होगा, इवन का होगा। मतलब पारिटी का बात चल रहा है, इट इज ऑल अबाउट द पारिटी। आप ऐसे मत बोलो सर 47 तो सर ऑड है, आप उल्टा बता रहे हैं। नहीं नहीं बच्चे, ये पारिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि अगर हम पोजीशन पे डिवाइड करें तो ध्यान से आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे बच्चे। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं इस चीज को, इसको चेक करें कि सर ये जो हमको सेकेंड पोजीशन में मिला है, सेकेंड पोजीशन को तो ऐसे ही समझ लो, ये तो आसान था, सेकेंड पोजीशन तुमको 2 मिल गया। ये तुमको मिला कौन सा, फिफ्थ पोजीशन पे। भाई सेकेंड पोजीशन तुम 3 से डिवाइड कैसे करोगे,
है ना। तो उससे अच्छा क्या है कि आप आगे बढ़ो, ऐसे भी तुमको सेकंड पर दिख रहा है सर 2 है, अब आप आगे बढ़ो। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो किसमें मिलेगा तुमको, तुमको मिलेगा फिफ्थ पर। कहाँ मिलेगा, फिफ्थ पर। तो तुम 5 को डिवाइड करो 3 से, कितना रिजल्ट आएगा बोलोगे, रिमाइंडर कितना आया 2। तो बच्चे यहां पर जितने भी तुमको नंबर्स दिख रहे हैं ना, जितने भी नंबर दिख रहे हैं, कौन कौन सा जो सेकंड पोजीशन पे है उसको तो याद ही रखना है आपको, जो फिफ्थ पर मिला, उसके अलावा तुमको जो एट्थ में मिला, जो 11th में मिला, इन सब का जो रिमाइंडर होगा, 8 आप 11 को डिवाइड करो 3 से, 3 या 9 करीब 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर इन सभी पोजीशन को अगर डिवाइड किया जाएगा 3 से तो रिमाइंडर ऑलवेज 2 बचेगा। तो जब भी रिमाइंडर 2 आए तो सर कहानी क्या होगा, इवन का। और उसके अलावा 0 और 1 होता है तो कहानी क्या होगा तुम्हारा, ऑड का। अब चेक करते हैं 16 के बारे में। तो हम क्या करते हैं, 16 को डिवाइड करते हैं किससे, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जैसे 15 हुआ, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चा, 1 आ गया। तो 1 क्या होगा, ऑड। याद रखिएगा कि अगर रिमाइंडर कहानी सर 0 का है और 1 का है तो पैरिटी जो होगा उसका वो होगा ऑड का, और अगर रिमाइंडर 2 आता है तो पैरिटी क्या होगा तुम्हारा, इवन का। अगला क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर दीजिए, क्या है क्वेश्चन और क्या होगा इसका आंसर बच्चे लोग। व्हाट इज द पैरिटी ऑफ 25th टर्म ऑफ द बिरहांका सीक्वेंस। तो लिखेंगे द पैरिटी ऑफ 25th टर्म ऑफ बिरहांका है ना सीक्वेंस इज, क्या होगा बताओ क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इधर डिवाइड करते हैं किसको, 25 को डिवाइड करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं। 25 के बारे में बात कर रहा था, 25 क्या होगा हमको पता है सर, टर्म के बारे में बात कर रहा था कि जो सेकंड पे आएगा, सर फिफ्थ पे आएगा, जो एट्थ पे आएगा, वो सर क्या होता है हमारा, वो इवन होता है। अब यहाँ डिवाइड करके चेक करते हैं, रिमाइंडर चेक कर लें डायरेक्ट। तो बच्चे डिवाइड जब करोगे किससे, 3 से करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा बताओगे, 8 3 24, कितना तुम्हारा रिजल्ट आएगा 1। 1 क्या होगा सर, ऑड है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑड होगा। इतना ही आसान है, आप निकाल के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ लिखना है नोट के लिए, या फिर आप कुछ बताना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा एग्जाम में, तो लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, टू चेक द पैरिटी ऑफ एनी टर्म ऑफ बिरहांका सीक्वेंस ऑफ बिरहांका's sequence, then divide the term, divide the term by किससे, by 3। if remainder is 0 and 1, then the parity is odd, but if remainder is 2, then the parity of that term is even। बस ये था आपका सिंपल सबसे आसान तरीका, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट बता सकते हो ये किसी भी टर्म के बारे में वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे से जुड़ के लाइव क्लास भी आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया गया है ना। आपको यहाँ जो दिख रहा है मेरा एप्लीकेशन है, जाइए प्ले स्टोर पे आप इंस्टॉल कीजिए, बहुत ही मिनिमम फीस है। अभी तो ऑफर भी चल रहा है 15 अगस्त का, तो जाइए आप अपना पैसा भी सेव कीजिए और लाइव क्लास में जुड़ के जो भी डाउट है आपका कंप्लीट कराएं, और साथ ही टेस्ट देते रहें, और आप ओलंपियाड लेवल का भी तैयारी करेंगे साथ ही साथ। तो मिलते हैं अब लाइव क्लास में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।